नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई के साथ साथ में टाइपिंग अच्छी चल रही होगी। आप लोग देख रहे होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी टाइपिंग। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी टाइपिंग टाइपिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज तारीख है 12। आज तारीख है 12 और आपकी टाइपिंग आप ये समझ लीजिए कि आपकी टाइपिंग 10 मार्च के पहले पहले हो जानी चाहिए। ये पूरी उम्मीद है और टाइपिंग की डेट बहुत ही जल्द आने वाली है। बस समस्या ये आ रही है थोड़ी सी कि ये कुंभ की वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, नहीं तो आपकी टाइपिंग और पहले हो गई होती। लेकिन आपकी टाइपिंग 10 मार्च के पहले पहले कंफर्म हो जाएगी। तो आपके पास बच रहे हैं मात्र 20 से 25 मिनट। तो आप लोग प्रतिदिन इस तरह से तैयारी करें कि हम प्रतिदिन एक पेपर दे रहे हैं, मतलब हम प्रतिदिन अपने घर में जो टाइपिंग कर रहे हैं ये सोच के टाइपिंग करें कि हम एग्जाम हॉल में टाइपिंग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कोई मेरे हिसाब से नया एक्सपेरिमेंट मत करिए। जो आप जिस सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं सारे सॉफ्टवेयर अच्छे होते हैं। आप इस तरह में मत भटकिए कि जैसे आपने कहा किसी आपके साथ वाले हैं, आप किसी एक सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं, ए नाम का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आपने पूछा किसी दूसरे से कि आपकी स्पीड कितनी आ रही है, आपने कहा मेरी स्पीड 35 है, लेकिन जैसे उसने कहा कि मेरी स्पीड तो 40 आ रही है, तो आपके दिमाग में क्या चलने लगा कि आप किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, आप किस सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग कर रहे हैं। तो वो बताएंगे कि मैं इस सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग कर रहा हूं। तो आप क्या करेंगे, आप उस सॉफ्टवेयर पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा, आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है कि मैं जो टाइपिंग कर रहा हूं अब मेरी स्पीड अच्छी है। आप दूसरे की टाइपिंग देख करके कि उसकी मेरी 35 आ रही थी उसकी 40 आ रही है, तो मैं उसका सॉफ्टवेयर यूज करूंगा तो मेरी स्पीड अच्छी हो जाएगी। तो वहां पर फिर क्या होता है, जब आप उनका सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो सिंपल सी बात यह है कि जो हम पैसेज कर रहे थे उस सॉफ्टवेयर के पैसेज में अंतर होगा। तो आपकी एक मानसिकता बनी है। आपकी मानसिकता क्या है कि इसमें इस सॉफ्टवेयर में इसकी 40 आ रही थी तो मुझे भी 40 लानी है। तो एक तो ये मन में भर गया कि हमें 40 लानी है, आपकी आप 35 रही थी। इस अब अगर बाई चांस उसमें आपकी स्पीड 35 से 32 हो गई, दूसरे सॉफ्टवेयर पे आपकी स्पीड 32 हो गई, तो आपके दिमाग में और चीजें भर गई। क्या हो गया कि मैं इस तरह के सॉफ्टवेयर में करूंगा तो मेरी स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब मैं फेल हो जाऊंगा। आपके दिमाग में अगर ये सब चीजें चल रही ना तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं बैक जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं वो अच्छा है। अगर मुझे कोई दूसरा सॉफ्टवेयर फ्री में मिल रहा है, जैसे मान लीजिए मैं एक पेड सॉफ्टवेयर पे यूज कर रहा हूं, पेड सॉफ्टवेयर ए नाम का यूज कर रहा हूं और फ्री में 2-3 मिल रहे हैं। अगर चौथा कोई सॉफ्टवेयर बताता है कि इस सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करो, तो अगर वो फ्री मिल रहा है तो आप उस पर टाइपिंग जरूर करें। अन्यथा दो दो सॉफ्टवेयर, आपको दो दो सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास है वो पर्याप्त है। आप ये समझ लीजिए हमारी टाइपिंग की स्पीड 40 आ रही है, हमारी टाइपिंग स्पीड 40 आ रही है। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा पेपर के टाइम में तो आप 40 से 45 कर जाएंगे। अगर आपके घर में 40 आ रही है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप डर गए हैं, तो आप वहां 30 भी नहीं कर पाएंगे। ये मेरे पास पूरे एग्जाम्पल हैं। आप अगर मेरे पूरे पीछे की वीडियो देखेंगे ना, जो 1262 जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग हुई है, अगर आप उसको देखेंगे, उन प्रतिदिन लाइव आकर के उन लोगों से हमने बात कराई है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि मेरी स्पीड 30 थी, लेकिन मुझे ये नहीं डर था कि मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी स्पीड अच्छी नहीं थी तो मैंने वहां पर अच्छी खासी टाइपिंग करी, मेरी स्पीड अब मुझे लगता है मैं पास हो जाऊंगा। अब कुछ लोग 50 की स्पीड लेकर के डर गए, और जब टाइपिंग में डर गए तो क्या हो गया, जब टाइपिंग में डर गए तो क्या हुआ, उनकी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो गई। वहां पे जब डर गए, जब पहली लाइन होती है ना, अगर आप पहली लाइन अच्छे से कर गए तो ऑटोमेटिक सारी लाइन जो होती हैं अच्छे से चली जाती है। आपको 10 लाइन टाइप करना है। आप ये मत सोचिए कि मैं पहली लाइन से ही अपनी स्पीड बढ़ा दूं, पहली लाइन से मैं 50 की स्पीड से टाइपिंग करूं। मैं कर रहा हूं पहली लाइन में बस आप इतना करें, और ये प्रैक्टिस आपको एग्जाम पे नहीं घर में भी करनी है। जो चीजें घर में होती हैं, जैसे आप कोई भी काम कर लीजिए, जो काम आप घर में कर रहे हैं, जो आप अपने 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 सामान पे कर रहे हैं, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, जो आप जिस तरीके से आप मैथ के सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, जिस ट्रिक से आप कर रहे हैं ना, वही ट्रिक से अगर आप वहां पे करने जाएंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। आपको दूसरा कुछ ट्राई नहीं करना है वहां पर एग्जाम हॉल में। तो आपको प्रैक्टिस अभी से करनी है और वही प्रैक्टिस आपको एग्जाम में करनी है।
जो टेक्निक आपको अभी लगानी है वही टेक्निक आपको एग्जाम हॉल में लगाना है। अगर सेम चीज रखोगे ना तो ऑटोमेटिक आपकी टाइपिंग निकलेगी। आप ये सोचें और एक चीज समझ के चलें, आप ये सोच रहे हैं कि मेरी स्पीड 30 है तो मैं 30 को 32 कर लूं और एक्यूरेसी 100% कर लूं। बहुत सारे लोग हैं कि हमें क्या करना है, बहुत अच्छी स्पीड ला करके हमारी 30 आ रही है, 32 आ रही है, 35 आ रही है, बहुत है, और मैं 100% एक्यूरेसी के साथ करूंगा तो मेरी स्पीड निकल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आप समझ नहीं सकते हैं। अगर आपने पहली लाइन किया और पहला वर्ड गलत हो गया ना, उसको बैक स्पेस से बैक करने पर जब जाएंगे ना, सही तो कर लेंगे लेकिन आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी कि मेरा पहला शब्द ही गलत हो गया तो मैं आगे कैसे टाइपिंग कर पाऊंगा। ये चीज मन में बैठती, अभी भले ना लग रही हूं। तो आप लोग जिस प्रकार टाइपिंग कर रहे हैं उसी प्रकार लगातार टाइपिंग करते रहें। हर तरीका हमने बताया है कैसे आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ाएं, हम गलती किस कैसे क्या क्या करें कि हमारी गलतियां कम हो, क्या करें, डिसेबल करें, इनेबल करें, सारी चीजें, बैक स्पेस यूज करें, नहीं यूज करें, हम सारी चीज बता चुके हैं। कोई कह रहा है कि बैक स्पेस को डिसेबल करके टाइपिंग करिए, हम कह रहे हैं एक दिन डिसेबल करिए, अगले दिन बैक स्पेस को यूज करिए। एक दिन में क्या होगा कि आपको लगने लगेगा कि मुझे बैक स्पेस का यूज नहीं करना है, लेकिन जब दूसरे दिन बैक स्पेस को इनेबल कर लेंगे तो आपको आपके दिमाग में होगा मुझे कम से कम बैक स्पेस को यूज करना है। जो चीजें हैं उन चीजों के साथ चलते रहें। कोई ये मत सोचे कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं हमको लगता है कि 10 लोग बता रहे हैं अलग अलग चीजें, मैं 10 लोगों को अलग से कर लूं। मैं कह रहा हूं मैं जो कर रहा हूं वो सही है, मैं दूसरे का क्यों नकल करूं। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मुझे टाइपिंग देनी है ना कि दूसरे को टाइपिंग देनी है, उनको अपनी टाइपिंग देनी है। ये सब के लिए बता रहा हूं, किसी एक के लिए नहीं बता रहा हूं। तो आप लोग मन लगाकर टाइपिंग देते रहें। कोई समस्या टाइपिंग से आती है तो हमसे डायरेक्ट बात करें। कोई वर्ड नहीं बन रहा, हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े, हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े, आपको सारी चीजें मिलेंगी। जो चीजें नहीं आ रही आप ग्रुप में लिखेंगे, हम नहीं तो दूसरा कोई बताएगा, नहीं बताएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो भी चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। ठीक है, टाइपिंग की कोई समस्या नहीं आने देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और 20 से 25 मिनट 25 दिन ही बचे हैं और उनको प्रतिदिन ऐसे मान के चले कि हम एग्जाम हॉल में टाइपिंग कर रहे हैं। आप अपने घर में अगर टाइपिंग करें तो 2-4 लोगों को पीछे खड़े कर लिया करिए, जहां जो बैठा हो लैपटॉप लेकर कीबोर्ड लेकर के वहीं पे बैठिए। मत सोचिए कि मुझे मेज में करनी है, मेज कैसी आएगी, नीचे वाली आएगी कि ऊपर वाली आएगी। आपको हर तरीके से, आप कहीं भी चलते फिरते टाइपिंग करनी है। कहीं बैठे हैं, घर वाले बैठे हैं, सोफे पे लेकर के लैपटॉप बैठ गए, टाइपिंग करने लगे, ये सारी चीजें करनी है। जब ये करेंगे ना तो आप टाइपिंग अच्छी लगने लगेगी। जब टाइपिंग अच्छी लगेगी तो ऑटोमेटिक हमारी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।